मोहतरम सामीन कराम, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मदीने में बाकायदा सुन्नत है। यानी आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि आपने मदीने में एक दफ़ा भी एतिकाफ तर्क नहीं फरमाया। इस बिना पर ये सुन्नत मुअक्कदा करार पाता है। लिहाजा इसका एहतिमाम अगर टाइम हो तो ज़रूर करना चाहिए। और कम अज़ कम एतिकाफ की मुद्दत भी नहीं है, लेकिन मसनून एतिकाफ जिस तरह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है वो 10 दिन है। 10 दिन का मतलब ये है कि आखिरी अशरे में अगर 9 दिन भी मिलते हैं, महीना 29 का भी होता है, तो अगलब सूरत में उसको हम 10 ही कंसीडर करेंगे। लिहाजा सवाब में फ़र्क नहीं आएगा। और मसनून यही है कि इंसान 21वीं की रात मस्जिद में जिस तरह के मोताकिफीन तशरीफ़ लाए और फजर के बाद अपने जगहों में वो तशरीफ़ ले जाएं। ये इबादत जो है एतिकाफ की, यकीनन जिस तरह दीगर इबादात हैं, इसकी भी बड़ी हिकमत है। आपको मालूम होना चाहिए कि दीगर मज़ाहिब बिलखुसूस नसरानियत में वो रहबानियत रवाज पा गई। जंगलों में सहराओं में निकल जाना और खैमे और कुटिया में वो अपने तरीके के मुताबिक इबादत किया करते थे। इस्लाम के अंदर लोगों के अंदर मिलजुल के रहना, उनके साथ ताआमुन करना, बहम एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आना, बहुत से मामलात होते हैं जिनमें एक दूसरे की ताआमुन की और हमदर्दी की ज़रूरत होती है। और कभी मुआशरे में रहते हुए अजियत और तकलीफ भी पहुंचती है। तो जो शख्स इस तरीके से ज़िंदगी गुजारता है कि दूसरों के काम आता है, या फिर कहीं तकलीफ पहुंची तो उस पर सब्र करता है, तो उस शख्स के मुकाबले में जो कि एक बादानशीनी की जिंदगी गुजारा हो, तन्हाई और खलबत में अलग थलग लोगों से, इसका और उसका बड़ा फर्क है। तो शरीयत में ये इंसान अफजल है नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में। लेकिन ये भी जहन में रखिए कि रहबानियत का तसव्वुर नहीं है। अगर हम थोड़ा सा जायजा लेना तो मखसूस ये जो आखिरी 10 अय्याम है रमजान मुबारक के, इसमें वो जो 20 साल लगाकर अपनी पूरी उम्र खपाकर 80-85 साल की उम्र अगर किसी इंसान को नसीब होती है, या 100 साल की, और उसमें ये पीरियड इबादत में खलवत में गुजारता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रब ताला के ये एहसान अदीम है कि इतना लंबा पीरियड गुजारने की जरूरत नहीं है। इस उम्मत के जो मुमय्यज़ात है दीगर उम्म के मुकाबले में, और जो खुसूसियत इस उम्मत को नसीब हुई है, हकीकतन अगर उससे बहरावर हो जाए तो रब की शुक्र गुजारी में एक लम्हा भी जाया न करेंगे। इतना रब्बे रहीम करीम हम पर मेहरबान है। तो उनकी साल साल की इबादत को यूं समझिए मेहनत को रिड्यूस करके रब ताला ने हमें सिर्फ हदीस की रोशनी में आखिरी 10 अय्याम 9 बन जाएंगे। तो फिर इन 10 अय्याम में आखिरी अशरे में जिस इंसान को लैलतुल कदर नसीब हो जाए तो उसकी इबादत 1000 साल यानी खैरु मिन अल्फि शहर, 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। कमोबेश 83 साल और 4 माह बनते हैं। इस मौके पर पूरा रमजान आपके सामने है, 2 अशरे बीत गए, उसमें 2 इबादात को तो उमूम हासिल है, सियामो क़याम, जिसमें हर शख्स इसको पा सकता है, रोजा रखना और क़याम करना। लेकिन आखिरी अशरे में सियामो क़याम के साथ एहतिकाफ भी एक अहम सुन्नत है। और बिलखुसूस फिर इस इबादत में जो मोताकिफीन और जो गैर मोतकिफ हैं, एक इबादत है लैलतुल कद्र का क़याम, उसकी भी बड़ी अहमियत है, वो आपकी खिदमत में रखता हूं। तो इसकी बड़ी हिकमत है कि इंसान लोगों से मेल जोल रखता है, और फिर इस इख्तिलात में बहुत वक्त ज़ाया होता है, और जो फिर नज़ेबा जुबान से कलिमात, और जिस वक्त हमारा वक्त ज़ाया होता है, इसका हमारी रूह पर बड़ा असर पड़ता है। तो ये मुख्तसर अय्याम इस रूह को बालीदगी बख्शने के लिए, इस तज़किया नफ्स के लिए सुन्नत के अंदर ये मखसूस महल और जगह जहां इंसान धरना मारकर एक मकाम को मखसूस करके तने तन्हा रब के हुजूर ताल्लुक जोड़ने की कोशिश करता है।
ये बड़ी हिकमत है कि तने तन्हा जहां उसको ज़हनी कल्बी सुकून भी नसीब होता है, यकसुई भी, और जो उसके जो ख्यालात मुंतशिर होते हैं, यहाँ आके वो इंतशार खत्म हो जाता है। लिहाजा दुनियावी जो उमूमी जिंदगी है, आम जो डीलिंग की जिंदगी है, उससे इंसान का टफ हो जाना है। यहाँ आके बिलखुसूस यहाँ हमारे जो मोबाइल का कसरत इस्तेमाल है वो नहीं होना चाहिए। यानी आदाब में क्या है कि जो इंसान यहाँ आ गया है वो तिलावत कुरान मजीद, जिक्रुल्लाह, नवाफिल और रोजे के साथ साथ जो नमाज तरावी है उसका एहतिमाम करे। इस मखसूस जगह में बुनियादी तौर पर 3 दुआएं हैं। जब इंसान इत्काफ में बैठता है, दुआ है और मस्जिद के अंदर मखसूस जगह में बैठकर रब के तकर्रुब के हुसूल के लिए धरना मार के बैठे रहना है। लिहाजा इससे साबित हुआ कि इंसान इधर उधर सिर्फ हाजत और जरूरत के पेश नजर निकल सकता है। यहाँ एक बात जहन में रखिए, अब तो अल्लाह का शुक्र है कि मौसम मोतदिल है। शदीद गर्मी में भी ये जो हमने रुखसत ले ली है कि बस हर अगले घंटे 2 घंटे बाद या एक दिन में कई दफा जो हमारे अहबाब गुस्ल फरमाते हैं, तो जो मस्जिद की बाउंड्री है ना वो कौन सी है? वो वही जहां नमाज होती है। दरवाजे यूं ही दाखिल होते हैं, वो मस्जिद की हुदूद है। जब आप वुजू के लिए जाते हैं, लैट्रीन में जाते हैं, तो वो मस्जिद का हिस्सा नहीं है। इसलिए जरूरत की गरज से अपनी वुजू की जगह पे जाएं। वुजू टूटे तो वुजू कर सकते हैं। अब वुजू की ताजगी के लिए कहेंगे मैं वुजू ताजा कर लूं, फिर वुजू ताजा कर लूं, तो ये मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सही बुखारी की हदीस है, वकाना ला यदखुलुल बैत इल्ला लिहाजतिन व फी रिवाया लिहाजतिल इंसान, कि घर के अंदर मस्जिद से मुल्हक मकान था आपका, दीवार के साथ दीवार मिलती थी, तो आप मस्जिद अपनी उस बाउंड्री मस्जिद की हुदूद से सिर्फ जो जरूरी इंसानी हाजत होती है उसके लिए घर में जाते थे। वो खाने की जरूरत हो सकती है और फिर पेशाब खाने की जरूरत हो सकती है। और अबू दाऊद की हदीस है, उसकी रोशनी में जो मोतकिफ है ना तो किसी तीमारदार बीमार इंसान की तीमारदारी कर सकता है, ना किसी के जनाजे पे जा सकता है। और अगर सुन्नत के मुताबिक कहीं, आजकल तो ये तसव्वुर रह ही नहीं गया, मियाँ बीवी दोनों इकट्ठे मोतकिफ हैं, तो फिर आपस में एक दूसरे से दूर रहेंगे। और इस हदीस में ये बात भी है, वला या खुरुज लिहाजतिन इल्ला लिमा ला बुद्दा मिन्हु, अपनी एतिकाफ की जगह से सिर्फ हवाजे जरूरिया के लिए निकल सकता है, पेशाब के लिए या गुस्ल वाजिब हो गया है उसके लिए, जो अजहद जरूरी हाजत है। और इसी सूरत में अगर इंसान को बीमार हो जाता है, उसको दवाई की जरूरत है, डॉक्टर नहीं आ सकता, तो थोड़े से वक्त के लिए दवाई लेके वापस भी आ जाए, उसका एतिकाफ मुतासर नहीं होगा। और कहीं ऐसे भी हो सकता है, कहीं दूर दराज इलाके में कि वहां खाना नहीं पहुंच पाता, कोई ला नहीं सकता, तो सिर्फ खाने की गरज जाके अपने इत्कागाह में आ जाए, वो भी कोई हर्ज नहीं। तो लुब्बे लुबाब क्या है कि बगैर जरूरत के अपनी एतिकाफ की जगह से नहीं निकलना। एतिकाफ में मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ इस हद तक कि आप कोई चीज मंगवा लें या कोई मैसेज कर दें, आपकी बुनियादी जिस जरूरियात से जिस चीज का ताल्लुक है रहा, उसमें पोस्टें देखना, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये जहन में रखिए, इसकी कतान आपको इजाजत नहीं है। ये एतिकाफ की रूह के मुनाफी है, ये कोई आपकी हाजत और जरूरत नहीं है। और दूसरी बात इस हवाले से कि तफरीहात के लिए हम देखते हैं कि मोताकिफीन हजरात जो भाई हैं आपस में टोलियों में थोड़ी सी 1-2 दिन के बाद आशनाई हो जाए तो टोलियां बना के बैठ जाते हैं, 2-4 उधर, तरावियों के बाद 2-4 उधर, या इकट्ठे बैठ के कोई तालीमो तरबिया का कोई 2-4 मिनट का प्रोग्राम तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन जो ही नमाज से फारुग हुए फौरन आपकी जो मखसूस जगह वहां जाना है। ये एतिकाफ की रूह के मुनाफी है कि आप दुनिया की बातें आपस में बैठ के करें, कोई मसला पूछना है, बताना है, ला हर्ज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हमारे यहाँ सूरत हाल चल रही है बिल्कुल मुनाफी। और ये जो गुलब के भी आए इस दर्जा कि वो घूंघट निकाल के चेहरा अपना रुख अनवर भी ना दिखाए जरूरत के पेश नजर, ये भी बेजा एक इफरात है, ये एक गुलब है। और दूसरी जो अहम बात इस हवाले से मोहतरम सामीन किराम, वो लैलतुल कद्र का क़याम है। वल्लाह
इसके लिए कोशिश करें। इसमें मुअतकिफ और गैर मुअतकिफ दोनों को जांफशानी से काम लेना चाहिए। आखिरी अशरे की जिसमें एक रात बीत गई है और पीछे कितनी रह गई हैं? 4 रातें। और इन 4 रातों में किसी एक में भी लैलतुल कद्र मिल जाती है, उसकी जिंदगी समझे संवर गई। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। यहां लफ्ज में उमूम है, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए, कैसे प्यारे अल्फाज हैं। खैरुम मिन अल्फि शहर, लैलतुल कद्र 1000 महीने से बेहतर है। किसी अमल का तय्युन नहीं फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, बल्कि लैलतुल कद्र को 1000 महीनों की इबादत पे फौकियत दी है। आप इस रात में मौका मिले 100 रुपया खर्च कर दें। ये 100 रुपया ये कमोबेश 83-84 साल की इबादत से अफजल, 2 नफल पढ़ लिए उससे बेहतर। यानी कोई भी कलिमा खैर कह दें, कोई भी नेकी का अमल, कोई जिक्र अज़कार आप कर लें, जो भी कार्य खैर आप लैलतुल कद्र में करेंगे बिला तखसीस, कोई भी कार्य खैर, तो उसका मकाम व मर्तबा रब के यहाँ क्या होगा कि आपने अगर 100 रुपया या 1 रुपया खर्च किया, यूं समझिए 83-84 साल आप अल्लाह ताला के रास्ते में 1 रुपया सदका करते रहे हैं। 100 है तो 100 सदका करते रहे। 2 नफल नमाज पढ़ी, 2 नफल आप रब की इबादत में आप वो इतनी बात लिखी जाएगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी की हदीस है, फरमाया मन कामा लैलतुल कद्र ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बे। जो इंसान रब ताला से हुसूल सवाब और बतकादा ईमान, ईमान मुहर्रिक है, देखा देखी नहीं, ईमान मुहर्रिक है पीछे, ईमान की गरज से वो लैलतुल कद्र का क़याम करता है। और अल्लाह से सवाब की उम्मीद से, अल्लाह को खुश करने के लिए, तो उसका अजर क्या मिलेगा? अल्लाह साहब का जिंदगी के सारे गुनाह माफ फरमा देगा। रमजान में 3 बुनियादी अमल है, सियामे रमजान, क़यामे रमजान, क़यामे लैलतुल कद्र। इनकी खैरो बरकत से जिस इंसान को तौफीक मिल जाए इन 3 अमाल पर मुकम्मल पहरा देने का, मेरा रब्बे करीम उसकी साबिक़ा जिंदगी की सारी स्याहकारियों पर वो अपनी रहमत का कलम फेर देगा। रब ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और जो शख्स लैलतुल कद्र ना पा सके, सुस्ती कर बैठा, महरूम हो गया, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वला युहरम खैरुहा इल्ला महरूम, इसकी भलाई से बदबख्त इंसान ही महरूम होता है। और जो लैलतुल कद्र से महरूम हो गया फक़द हुरिमल खैरा कुल्ला, वो हर किस्म की भलाई से महरूम और बदनसीब हुआ, कुछ ना उसने पाया। और आखिरी बात कि जो भाई मोताकिफीन है ना, बल्कि दूसरों की मैं तरगीब देता हूँ और अल्लाह वक़्त दे, वो क्या अमल है। ये एक रिवायत है जी, जो इत्काफ 10 दिन बैठता है 2 हज और उम्रों का सवाब मिलेगा, वह तो वो कमजोर है, लेकिन यहाँ बैठे आपको एक बड़ी फजीलत हासिल हो सकती है। वो फजीलत क्या है कि मोताकिफीन हजरात नमाज बा जमात अदा करें और उसके बाद अपनी वहां जाए नमाज पे अपने मुसल्ले में बैठकर वो जिक्र अज़कार में तुलुए शम्स तक बैठे रहें। तिरमिज़ी की हदीस है, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन सल्लल फज्र फी जमाअ थुम्मा क़अद यज़कुरुल्लाह हत्ता ततलुअ अश-शम्स थुम्मा सल्ला रकअतैन कान लहु कअज्रि हज्जतिन व उम्रतिन। फरमाया ताम्मतिन, जो बाजमात नमाज फर्ज पढ़ता है उसके बाद जिक्र अज़कार करता रहता है यहां तक कि सूरज तुलू हो जाए, और उसके बाद सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ लेता है। उन 2 रकात के इवज में रब ताला इस शख्स को खा मोतकिफ है या गैर मोतकिफ है, मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब नसीब फरमा देता है। कितनी बड़ी अजमत और फजीलत की बात है। हदीस ये राजी मौक़िफ़ के मुताबिक सही है। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक नसीब फरमाए। जिक्र, अज़कार, तिलावत कुरान, तस्बीहात, जो भी कार्य खैर हो सकता है भरपूर कोशिश कीजिए। दिन गुजर रहे हैं, ओ मा अलैहि इल्लल बलाग। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।